हाँ बच्चों, तो लास्ट टाइम हम लोग क्या देख रहे थे? एनसीआर के बारे में मैं आपको बताया था, फैक्टोरियल बताया था, एनसीआर बताया था, ये सब बात हुई थी हमारे और आपके बीच। क्लियर हो? फैक्टोरियल में कोई समस्या नहीं जाना चाहिए, एनसीआर वगैरह में कोई समस्या नहीं जाना चाहिए। आप 3 लेक्चर हैं, तीनों को ढंग से देख लीजिए, चाहे बाइनोमियल पढ़िए या पीएमसी पढ़िए, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बिना उसके पढ़े आप पीएमसी या बाइनोमियल कुछ भी नहीं पढ़ सकते हो, मतलब उनकी जानकारी होनी चाहिए। सही है। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बाइनोमियल अभी मैं स्टार्ट नहीं किया था। आप हेडिंग डालें बायोनोमियल थ्योरम। हेडिंग क्या डालें? बायोनोमियल, है ना, थ्योरम। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बाइनोमियल थ्योरम। सही है, सही है, स्पेल, है ना, बायनोमियल थ्योरम। सही है। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? बायनोमियल थ्योरम। क्लियर हो? तो बायनोमियल थ्योरम है क्या सर? इसकी जरूरत क्यों पड़ी पढ़ने के लिए? क्लियर हो? ये सब थोड़ा सा चर्चा करते हैं, उसके बाद चैप्टर में आ जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि अगर आपको याद होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का क्या होल स्क्वायर, ये आपको याद होना चाहिए। क्या होता था? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या बी स्क्वायर होता था। ऐसा होता था नहीं होता था? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या बी स्क्वायर। ये तो मालूम होगा सबको। हाँ सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा, यहाँ पे पावर क्या है? 2 है। पावर क्या है? 2 है। अच्छा, यहाँ पे 1 इंटू लिख सकता हूँ क्या? मतलब यहाँ पे अगर 1 मल्टीप्लाई में लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पे नहीं। और यहाँ भी 1 मल्टीप्लाई में लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। सही है। अच्छा, इस 1 को, ये वाला जो 1 है उसको क्या लिख सकता हूँ? 2c0 लिख दूँ। अरे भाई, nc0 की वैल्यू क्या होता था? 1 ही होता था, चाहे कोई भी n हो। सही है। 2c0 लिख देता हूँ, इंटू क्या लिख देता हूँ? a स्क्वायर। सही है। अच्छा, यहाँ पे b पे पावर 0 लिख देता हूँ अपने मन से। क्यों? b पे पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। होता है ना? अरे देखो ना यार, 2c0 ये तो 1 हो गया और ये भी 1, तो ये a स्क्वायर ही लिखा हुआ है कि नहीं? अब प्लस अगले वाले टर्म, उसको जो 2 है उसको क्या लिख दे रहा हूँ? 2c1। क्या लिख दे रहा हूँ उसको? 2c1। सही है। अच्छा, a पे पावर क्या है? a पे पावर क्या है? 1 है। अच्छा, ये 2 को, जो यहाँ पे 2 था, इस 2 को लिख सकते थे 2 माइनस 0। समझिएगा मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे a पे पावर क्या लिखेंगे? 2 माइनस 1 और b पे पावर क्या? 1। देखो तो 2 माइनस 2c1 की वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। nc1 n होता था। अच्छा, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1। a पे पावर 1 है और b पे पावर ऑलरेडी 1 है। कोई दिक्कत देखो यहाँ तक? नहीं सर। अच्छा, इस 1 को क्या लिख सकता हूँ? इस 1 को मैं 2c2 लिख सकता हूँ। 2c2। देखो भाई, nc0 और ncn दोनों इक्वल होते थे, दोनों का वैल्यू क्या होता था? 1 होता था। सही है। अच्छा, यहाँ पे a नहीं है यार, तो मतलब a पे पावर क्या लिख दूँ? 2 माइनस 2 0, 1 ही होगा। और क्या? बी स्क्वायर। क्या लिख सकता हूँ ना ऐसे? क्लियर हो? देखो तो सही है, कोई दिक्कत? देख लो, यही चीज को मैं ऐसे लिखा हूँ सी के फॉर्म। अच्छा, अगली बात बताऊं आपको मैं। तो जैसे मान लीजिए अपने को लिखने को आ गया a प्लस बी का होल क्यूब। क्या लिखने को आया? a प्लस बी का क्या होल क्यूब। किसको लिखो? a प्लस बी का होल क्यूब। अब a प्लस बी के होल क्यूब को क्या लिखेंगे? याद है फार्मूला? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस क्या बी क्यूब। ये किसका फार्मूला था? ये a प्लस बी का क्या था? होल क्यूब था। यही था ना? देख लो भाई, ऐसा ही पढ़े हो ना तुम लोग, a प्लस बी का होल क्यूब। हाँ सर। अच्छा, यहाँ पे क्या ले लूंगा? इंटू में 1, तो उस 1 को क्या लिखूंगा? 3c0। क्या लिखूंगा उसको? 3c0। सही है। हाँ सर, लिख दिया 3c0। सही है। अच्छा, a पे पावर 3 है ना, उस 3 को लिख दूंगा मैं 3 माइनस 0। क्या लिख दूंगा उसको? 3 माइनस 0। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? सही है। a पे पावर क्या लिख दूंगा? 3 माइनस 0। अच्छा, अब सुन लो, b पे पावर कितना है भाई? यहाँ पे b तो है नहीं है ना यहाँ पे b? अरे यहाँ पे b तो नहीं है ना, तो b पे पावर क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। b पे पावर क्या लिखते हैं? 0 प्लस इस 3 को क्या लिखूंगा? 3c1। nc1 n होता है। सर ऐसे काहे कर रहे हो? अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, कुछ मतलब बता नहीं रहा हूँ, मतलब फीलिंग लाना चाहता हूँ बाइनोमियल का बस। इस 3 को लिखूंगा 3c1 और इस a स्क्वायर को लिखूंगा a पे पावर 3 माइनस 1 और ये b पे पावर क्या लिखूंगा? 1 लिखूंगा। सही है। फिर अगले में इस 3 को 3c1 और 3c2 इक्वल होते थे, आपको याद है? 3 में से एक आदमी को चुनूं या 2 आदमी को उधर छोड़ूं, एक ही बात है। अच्छा, यहाँ पे a पे पावर क्या लिख दूंगा? 3 माइनस 1। a पे पावर क्या लिख दूंगा? 3 माइनस 1 और क्या लिखूंगा?
बी पे पावर कितना 2। सही है, देखो तो यहाँ तक बी पे पावर क्या 2, देखो यहाँ तक सही लिखा हुआ है, सही है, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए आपको। क्लियर हो? हाँ सर। अच्छा अब ध्यान देना, इस बी क्यू को यहाँ पे इंटू में कितना लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ। हाँ सर, तो इस 1 को क्या लिखूंगा 3C3 सही है, क्या लिखूंगा इसको 3C3 सही है। अच्छा यहाँ पे ए नहीं है तो ए पे पावर क्या लिखूंगा 3 - 3 यानी क्या 0, बी पे पावर क्या 3 सही है। क्लियर हो? ये पैटर्न को आप पकड़ रहे हो, थोड़ा सा पैटर्न को पकड़ो, समझो पैटर्न है क्या। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कभी आपके सामने a प्लस बी पे पावर 4 आ जाए, क्या इसको लिख सकते हैं इस पैटर्न से। यहाँ पावर 3 था तो यहाँ लिखे 3C0 लिखा, यहाँ पावर 2 था तो यहाँ पे क्या लिखे 2C0। तो अगर a प्लस बी पे पावर 4 को लिखना है तो देखो इसको डायरेक्ट अब समझ के लिखा जा सकता है। क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे सर 4C0, क्या लिखेंगे 4C0, यहाँ पे जो है वो C0। और a पे पावर क्या होता है, देखो a पे पावर जो है वो इसका डिफरेंस है 3C0, इसका ये वाले का ऊपर और नीचे वाले का डिफरेंस है। देखो 3 - 1 यहाँ पे 3 2 है ना, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे 3 - 2 आएगा, सही है, सॉरी है ना। क्लियर हो? देखो यहाँ पे 3 - 3 लिखा हुआ है, सही है। क्लियर हो? तो यहाँ पे a पे पावर क्या लिखेंगे सर, ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस यानी क्या 4 - क्या 0, और b पे पावर क्या ये नीचे वाला, यही लिख रहा हूं ना, प्लस फिर देखो 3C1 वाला लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 4C1। अब समझो क्या लिखोगे सर, a पे पावर क्या लिखूंगा 4 - 1, क्या लिखूंगा 4 - 1, और b पे पावर क्या 1। क्लियर हो? ऐसे ही फिर क्या लिखूंगा अगला 4C2, a का पावर डिक्रीज हो रहा है, b का पावर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, 4C2, a पे पावर क्या 4 - 2 और b पे पावर क्या 2 सही है। फिर अगला क्या लिखेंगे सर 4C3, a पे पावर क्या 4 - 3 और b पे पावर कितना 3। फिर अगले को क्या लिख दोगे 4C4, a पे पावर 4 - 4 और b पे पावर क्या 0, सॉरी b पे पावर क्या 4 सही है। देख लो भाई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हुआ क्या कि अब पावर 5 आ जाए, पावर 6 आ जाए, पावर 7 आ जाए, पावर 8 आ जाए, पावर 10 आ जाए a प्लस बी पे, तो आप मल्टीप्लाई तो नहीं करोगे यार, मल्टीप्लाई करना तो मजदूर होगा काम में, मल्टीप्लाई करते रह जाओगे a प्लस बी पे पावर 100 आए, सही है। तो पता लगा 1-2 दिन लग गया, निपट गए तुम, 1-2 दिन में भी नहीं हो पा रहा है, सही है ना, समझ रहे हो मेरी बात को। तो इन बड़े पावरों को डील करने के लिए मैथमेटिक्स का एक नया सेक्शन आया, दैट सेक्शन इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम। उसको क्या बोला गया बाइनोमियल थ्योरम। अब कहने का मतलब ये है कभी अपने सामने ऐसा आ जाए क्या a प्लस बी पे पावर क्या n, a प्लस बी पे पावर क्या n, सही है, a प्लस बी पे पावर क्या n। अब ध्यान देना कभी ऐसा आ जाए तो इसको भी डील कर सकते हैं, कैसे, इसको लिखेंगे NC0, क्या लिखेंगे NC0, यहाँ है उसका C0। अब ध्यान देना a पे जो पावर आएगा, a पे जो पावर आएगा वो ये दोनों का डिफरेंस आएगा, है ना, ऊपर और ये नीचे वाले का, है ना। यहाँ क्या लिखोगे n - 0, और b पे पावर जो आएगा वो नीचे वाले का आएगा प्लस, समझ रहे बात को, है ना, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा फिर क्या हो जाएगा, फिर आएगा NC1, 0 के बाद क्या 1, और a पे पावर कितना n - 1 और b पे पावर कितना 1, सही है। फिर कितना आएगा प्लस NC2, a पे पावर क्या n - 2 और b पे पावर क्या 2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर क्या आएगा, फिर आएगा सर NC3, a पे पावर क्या n - 3 और b पे पावर क्या 3, सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। और ये चलते जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा सर, ये जाएगा NCN तक, कहाँ तक जाएगा, डॉट डॉट लगाया हुआ है ना, NCN तक, और a पे पावर क्या n - n और b पे पावर क्या n, सही है। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत। तो इसको बोला गया, यही होता है बाइनोमियल एक्सपांशन, ठीक है। बायो मतलब 2, सही है, और नोमियल मतलब उसका पावर बहुत बड़ा हो तो उसको डील कैसे करेंगे, है ना। ये होता है a प्लस बी पे पावर n का क्या फार्मूला होता है, इसी को बोलते हैं बायनोमियल एक्सपांशन। क्या बोलते हैं इसको, बायनोमियल एक्सपांशन। यहाँ तक चीज़ों को लिखिए, फिर मैं जनरलाइज करके लिख दे रहा हूँ, है ना, मिटाने के बाद आप यहाँ तक फिलहाल लिखें, सही है। क्लियर हो, कोई समस्या नहीं जाना चाहिए, मैं मिटा रहा हूँ भाई, स्क्रीन पॉज करो, फटाक से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए, सही है। हाँ सर, चलिए लिखो फटाक से जल्दी से, ठीक है, मिटा रहा हूँ। यहाँ तक तो कोई समस्या अपने को नहीं है सर, ठीक है। हाँ सर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो।
और जो पढ़े हैं उसको जनरलाइज कर लेते हैं एक बार। जो चीज़ पढ़ा गया है उसको क्या कर लेते हैं एक बार जनरलाइज कर लेते हैं, मतलब लिख लेते हैं इसको एक जगह पे, सही है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर हो? यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या नहीं जाना चाहिए। यहाँ तक चीज़ें आसान लगना चाहिए आपको, बिल्कुल नहीं डरना है, आराम आराम से डील करना है, सही है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अपन बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो आपने देखा a प्लस बी पे पावर n को डील कैसे करते हैं। क्लियर हो, है ना। चलिए, यहाँ तक कोई समस्या किसी को नहीं जाना चाहिए। आराम आराम से चीज़ों को समझ लो, देख लो जिसको पीछे बताया हूँ, सही है, और समझ लो उसको। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन वगैरह करेंगे। और बाइनोमियल मैं आपको बताऊँ क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आसान चैप्टर है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बहुत डेंजर चैप्टर है। और मैं दोनों सेक्शन पढ़ाऊँगा। स्टार्टिंग में मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाऊँगा 11 का सेक्शन, सही है, 4 से 5 से 6 लेक्चर मान के चलो। और 11 के सेक्शन के बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सेक्शन, सही है। तो अभी जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको मान के चलो 11 का सेक्शन। ऐसा नहीं है कि इसको बिना पढ़े आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पढ़ लीजिएगा, और ऐसा नहीं है कि 11th वाले मतलब पोर्शन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, सही है। लेकिन हाँ, जो 5-6 पोर्शन को छोड़ दो शुरू के, उसके बाद जो पढ़ाऊंगा वो 11th में नहीं पढ़ने को है ना। हाँ सर, चलिए, तो हम लोग क्या देखें, हम लोग ये देखें कि a प्लस बी पे पावर जो n होता है, a प्लस बी पे पावर जो क्या होता है n होता है, क्या होता है, ये n लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है n, ये होता है क्या, ध्यान देना, nc0 a पे पावर n माइनस 0 और b पे पावर क्या 0। पहले वाले पे जो पावर आएगा, पहले वाला, ये भी मत बोलो, जो फर्स्ट यहाँ पे रहेगा, फर्स्ट वाले पे जो पावर आएगा ये दोनों का डिफरेंस आएगा, और जो सेकंड पे पावर आएगा वो पैर वाला आएगा, सही है। प्लस क्या आ जाएगा nc1 a पे पावर n माइनस 1 और b पे पावर क्या 1, प्लस nc2 a पे पावर n माइनस 2 b पे पावर क्या 2, एंड सो ऑन, चलते जाएगा इस तरीके से गाड़ी, सही है। क्लियर हो? कहीं मान लो कि बीच में r आएगा, मान लो कि यहाँ पे क्या आता है r, NCR, तो a पे पावर क्या लिखोगे n माइनस r और b पे पावर r, सही है, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट वाला जो टर्म होगा NCN a पे पावर n माइनस n b पे पावर क्या 0। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए, सही है। ये आपका बाइनोमियल क्या है, एक्सपांसन है। क्या है ये, बाइनोमियल एक्सपांसन है। कितने टर्म्स का, 2 टर्म्स का, सही है। इसको अपन याद रखेंगे आज के बाद ज़्यादा अच्छे तरीके से। अच्छा, nc3 आता, अगला क्या आता है nc3, यहाँ पे तो a पे पावर क्या लिखते हैं आप n माइनस 3 b पे पावर 3। ऐसे nc4 आता तो a पे पावर क्या लिखते हैं n माइनस 4 और b पे पावर क्या 4। और खत्म कहाँ पे होगा, जैसे 10 है तो 10 पे खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है 10c11, 10 में से 11 लोगों को कभी नहीं चुन सकते आप, सही है। जैसे 20 रहता, अगर यहाँ पावर 20 रहता तो यहाँ पे ये 20 भी जाके खत्म हो जाता, सही है। अच्छा, मुद्दे की बात ये है, मुझे आप सोच के बताओ, इसमें जैसे देखो ये एक टर्म है प्लस में, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये कितने टर्म है टोटल। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कितने टर्म है बताओ, 1 2 3 4 टर्म है सर, गधे हो, 4 टर्म नहीं है भाई, कितने टर्म है सोच के बताओ सर। नंबर ऑफ टर्म जो है इसमें ध्यान देना, कितने टर्म है सोचिए थोड़ा सा। नंबर ऑफ जो टर्म है वो देखो, काउंटिंग कहाँ से शुरू हुआ है, 1 से नहीं शुरू हुआ, 0 से शुरू हुआ है। 0 1 2 कहाँ तक, n तक। अगर 1 से शुरू होता काउंटिंग तो कितने टर्म थे, n टर्म थे, लेकिन एक ज्यादा हो गया तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n प्लस 1। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n प्लस 1। यानी जितना पावर रहेगा उससे नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, एक ज्यादा रहेगा। अगर पावर मान लो यहाँ पे 100 है, a प्लस b पे पावर 100 है, तो नंबर ऑफ टर्म कितना आएंगे 101। अगर a प्लस b पे पावर मान लो कि 60 है, 60 है, तो नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे 61 होंगे। अगर a प्लस बी पे पावर 12 है, कितना है 12 है, 12 है, तो नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे 13 होंगे। क्लियर हो? मतलब जितना पावर है, सही है, 2 टर्म अगर प्लस में है उस पर जितना पावर है उससे एक ज्यादा होता है नंबर ऑफ टर्म। जैसे a प्लस बी पे होल स्क्वायर पे ही सोचो ना आप, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पावर 2 था तो 3 टर्म हो गए। क्यूब वाले फार्मूले में देखो 3 टर्म, सॉरी पावर 3 है तो टर्म कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, सही है। तो जितना पावर रहेगा उससे क्या होगा, टर्म एक ज्यादा होगा, सही है।
कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अच्छा आप ध्यान देना, सही है। अब मुद्दे की बात यह है, कभी आपके सामने ऐसा आ जाए a माइनस बी पे पावर n, a माइनस बी पे पावर क्या n, तो हुआ क्या है सोचो ना यार। हुआ सर b के जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया गया, माइनस बी, b रिप्लेस बाय क्या माइनस बी, तो क्या यहाँ कोई इफेक्ट पड़ेगा, माइनस बी पे पावर 0 भी क्या आएगा, इवन आएगा। देखो निगेटिव नंबर पे पावर इवन नंबर और उसी नंबर का जो पॉजिटिव है, सही है। अगर निगेटिव नंबर पे पावर इवन रखते हो, निगेटिव नंबर पे पावर क्या रखते हो, इवन रखते हो, तो माइनस क्या बन जाता है, प्लस। और निगेटिव नंबर पे पावर अगर ऑड रखते हो तो अंदर वाला माइनस बाहर आ जाता है, यानी वो सामने माइनस दिखता है। तो सुन लो, यहाँ पे अगर माइनस बी का स्क्वायर रहेगा तो यहाँ कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, क्लियर हो। तो इसका जो फार्मूला आएगा कुछ ऐसा आएगा, NC0 a पे पावर n माइनस 0 और b पे पावर क्या 0। आप चाहो तो इसको हटा सकते हो, तो मैं समझाने के लिए लिखा हूं क्योंकि ये तो 1 लिखा हुआ है। माइनस प्लस के बाद यहाँ क्या आएगा, माइनस NC1 a पे पावर क्या n माइनस 1 और b पे पावर क्या 1। इस माइनस के बाद फर्दर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, NC क्या 2, सही है। NC क्या आया 2 आया, और a पे पावर कितना हो गया भाई, a पे पावर हो गया सर n माइनस 2 और b पे पावर क्या 2, फिर माइनस आएगा, है ना। अगर a माइनस बी रहा तो अल्टरनेटिव प्लस माइनस आते जाएंगे। NC3 a पे पावर क्या आ जाएगा n माइनस 3 और b पे पावर क्या 3 एंड सो ऑन, सही है, एंड सो ऑन। लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में ध्यान देना, अगर पावर क्या रहा इवन रहा, पावर क्या रहा इवन रहा तो लास्ट में प्लस आएगा। अगर पावर ऑड रहा तो लास्ट में क्या आएगा, माइनस आएगा। सोचो ना लास्ट वाला टर्म क्या है, एक मिनट, ए पे यहाँ पे बी पे पावर एन आएगा यार, सॉरी, है ना, गलती लिख दिया था मैं, सही है। लास्ट में क्या आएगा भाई, देख लेना पिछले वाले में भी, लास्ट में देखो यहाँ बी की जगह पे क्या आएगा, माइनस बी, तो माइनस बी पे पावर एन है तो उसको क्या लिख सकते हैं, अगर ऐसे लिखा हुआ है ऐसे माइनस बी पे पावर एन, तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं माइनस 1 इंटू बी पे पावर एन, सही है। अब माइनस 1 पे पावर एन इंटू क्या लिख सकते हो, बी पे पावर एन लिख सकते हो ना, सही है, कोई दिक्कत। तो हाँ, तो लास्ट में क्या आएगा, माइनस 1 पे पावर एन और एन सी एन ए पे पावर एन माइनस एन और बी पे पावर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, सही है, क्लियर। इसमें भी नंबर ऑफ टर्म कितने रहेंगे, एन प्लस 1 ही रहेंगे। यहाँ तक लिखिए आप आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए, सही है, क्लियर हो, डरना बिल्कुल नहीं है, लिख लीजिए यहाँ तक, सही है, कोई ज़्यादा आपको समस्या नहीं जाना चाहिए। तो ये क्या था, ए माइनस बी पे पावर एन का एक्सपांसन था, प्लस से शुरुआत होगा और अल्टरनेटिव प्लस माइनस मारते जाइए, कोई दिक्कत आपको नहीं जाएगा, सही है। हाँ सर, लिख लिया जाए यहाँ तक आराम से, सही है। जैसे कुछ क्वेश्चन देखिए आप, जैसे मैं बोला आपको क्वेश्चन है एक्सपांड, सही, आपको क्या करना है, एक्सपांड करना है, x प्लस 1/x पे पावर 5, इसको क्या करना है, एक्सपांड करना है, मतलब इसको ओपन करके लिखना है। क्या मतलब इसका आंसर आएगा, ये पूछा जा रहा है आपसे, क्या करना है, इसको ओपन करना है, ओपन करना है। हाँ सर, चलो ध्यान दो भाई, ओपन करना है भाई, चलिए ध्यान देंगे सारे भाई लोग। तो ओपन करना है सर, तो बड़ी आसानी से ओपन हो जाएगा सर, ध्यान देना। क्या लिखोगे, आराम से देखना भैया, क्या लिखोगे इसको, 5C0, क्या लिखोगे 5C0, सही है। अच्छा, x पे पावर, पहला टर्म क्या है, x है, x पे पावर ये दोनों का डिफरेंस यानी 5 माइनस 0 यानी क्या 5, और 1/x पे पावर कितना सर, ये नीचे वाला तो 0 हो जाएगा, यानी क्या 1/x पे पावर 0 हो जाएगा, यानी ये 1 हो जाएगा टोटल, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगा ना टोटल। अगला क्या आ जाएगा सर, 5C1 x पे पावर क्या 4, x पे पावर क्या 4 और 1/x पे पावर कितना 1, सही है। फिर क्या 5C क्या 2, सही है, और x पे पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और 1/x का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा 5C3 ये क्या आ जाएगा x का स्क्वायर, ये क्या 5 माइनस 3 x का स्क्वायर, 1/x पे पावर कितना 3, 1/x पे पावर कितना होगा 3 होगा, देखो तो यहाँ तक, सही है, 1/x पे पावर कितना होगा 3 होगा। फिर ऐसे ही क्या होगा, फिर अगला हो जाएगा सर 5C4 और x पे पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और 1/x पे पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। पैटर्न को समझिए आप, प्लस 5C5 है ना, जो यहाँ था वो यहाँ आ जाए तो खत्म कहानी, 5C5, सही है। अच्छा, x पे पावर कितना हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा, 1/x पे पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, सही है, देख लो। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने रहेंगे यार 6, देख लो ना, 1 2 3 4 5 6 है ना। आप इधर लिख लेना नंबर ऑफ टर्म भी, ये काम देगा आपको, है ना, आगे क्वेश्चन में थोड़ा हेल्प करता है। नंबर ऑफ टर्म कितने रहेंगे 6, पावर 5 है इसलिए नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 6। आप ध्यान देना, सोल्व कर रहा हूँ भाई, लिख रहा हूँ 5C0 NC0 की वैल्यू में कितना बोला था 1, इसलिए मैं आपको बोला था सीधा याद रखिए, NC0 की वैल्यू कितना 1, तो ये क्या आ जाएगा x पे पावर 5 है, ये भी 1 हो जाएगा,
तो पहला वाला टर्म क्या आ जाएगा, x पे पावर क्या 5 प्लस 5c1 nc1 n सिखाया हूँ, nc1 क्या सिखाया हूँ, n सिखाया हूँ, सही है। तो 5c1 की वैल्यू क्या आ जाएगा 5। अब ध्यान देना x पे पावर 4 और 1/x पे पावर 1 यानी क्या आ जाएगा x क्यूब हो जाएगा, ये होगा ना यार, हाँ x क्यूब हो जाएगा। अच्छा 5c2 nc2 की वैल्यू याद है n इंटू n माइनस 1/2 nc2 n इंटू n माइनस 1/2 यानी 5 इंटू 4/2 यानी कितना 10। और अब देखो तो पावर कितना आ रहा है, ये x क्यू है और ये क्या है 1/x², तो ये हो जाएगा x हो जाएगा, सही है। अगला क्या है 5c3 और 5c2 इक्वल होगा बच्चा, क्यों 5 में से 3 लोग को चुन रहा हूं तो 2 लोग ऑटोमेटिक छट रहे हैं उस साइड में, तो इसकी वैल्यू 10 आएगा। और कितना आ जाएगा, ये x² है और बाई नीचे में क्या है x क्यू, तो नीचे में x बच जाएगा, तो 10/x प्लस। अब ध्यान देना 5c4 की वैल्यू 5c1 के इक्वल होगा, 5c4 5c1 के इक्वल होगा, तो 5 हो जाएगा इंटू ये x है, x पे पावर 4 है, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 क्या आ जाएगा x क्यू हो जाएगा, 5 क्या आ जाएगा x क्यू, 5c5 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 1/x पे पावर क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। देखो देखो भैया देख लो यार, सही है, कोई ज़्यादा आपको समस्या नहीं जाना चाहिए भाई, सही है। तो ये पहले क्वेश्चन को मैंने आपको एक्सपांड करके सिखाया कि एक्सपांड करते कैसे हैं, किसका यूज करते हुए, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हुए। अभी और 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, लिख ले यहाँ तक, चाहिए, हाँ सर मिटा रहा हूँ भाई। तो यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए। बाइनोमियल थ्योरम मैं आपको दोबारा बताऊं तो काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है, थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा एक बार समझ में आना शुरू हो जाएगा तो, सही है। ये तो अभी एक्सपांसन सिखा रहा हूँ, एक्सपांसन बीच में जो अच्छे क्वेश्चन बनेंगे उसको एक्सपांड करने के लिए होता है, बाकी एक्सपांसन कोई एग्जाम में नहीं आता है, ये सब मत सोचना कि एग्जाम में ऐसा आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, सीधा एक्सपांड करने के लिए है ना। ये तो चैप्टर में जो क्वेश्चन बनेंगे उनको एक्सपांड कैसे किया जाएगा उसके लिए ये सब यूज होगा, सही है। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से, सही है यहाँ तक, हाँ सर आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए तो कुछ और क्वेश्चन करते हैं, है ना, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, आराम आराम से पढ़िए, मजा आएगा, चैप्टर मजेदार है, मैं पहले भी बता रहा हूँ, सही है। और डरेंगे नहीं बिल्कुल, देखो ऐसा नहीं कि NC0 NC1 देख लिए तो डर लग रहा है, ऐसा डरना नहीं है। और सुनो मेरी बात, ध्यान रखना इस बात का कि पहले जो मैं आपको 3 लेक्चर पढ़ाया हूँ किसके के बारे में, फैक्टोरियल के बारे में, NCR वगैरह के बारे में जो बताया हूँ, है ना, वो सब आप अच्छे तरीके से सीख लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्लियर हो, तब बढ़िया समझ में आएगा, सही यहाँ तक, हाँ सर। चलिए क्वेश्चन करते हैं अब, लिखिए एक्सपांड द फॉलोइंग, एक्सपांड द फॉलोइंग, क्या करना है आपको, एक्सपांड करना है, क्लियर हो। क्वेश्चन है एक्सपांड द फॉलोइंग, एक्सपांड द फॉलोइंग, आपको एक्सपांड करना है, सही है। जैसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, पहला नंबर 2x प्लस 3y पे पावर 5, 2x प्लस 3y पे पावर क्या 5, बिल्कुल नहीं डरेगा, आराम आराम से करो, रिलैक्स मूड में क्वेश्चन हो जाएगा, सही है। चलिए पहली बात, नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे यार इसमें, नंबर ऑफ टर्म 6 हो जाएंगे, क्यों, पावर 5 है तो एक ज़्यादा होता है नंबर ऑफ टर्म, सही है, 5 + 1 क्या जाएगा 6 हो जाएगा, सही है, हाँ सर। चलिए ध्यान देना क्या हो जाएगा 5c0, बिल्कुल अच्छे तरीके से, है ना, देखना मेरा कहीं कैलकुलेशन फॉल्ट वगैरह तो ना हो जाए, सही है। 5c0 2x पे पावर 5 - 0, सही है, सही है, चलो 5 ही लिख दे रहा हूँ इसको सीधा, सही है। अच्छा 3y पे पावर कितना 0, उसको नहीं लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। 5c1 2x पे पावर क्या 4 और 3y पे पावर क्या 1, सही है, प्लस 5c2 2x पे पावर क्या 3 और 3y पे पावर क्या 2, सही है, प्लस 5c3 2x पे पावर क्या 2 और 3y पे पावर क्या 3, सही है। देखो यहाँ तक, प्लस फिर क्या हो जाएगा 5c4 5c
4, 2x पे पावर क्या 1 और 3y पे पावर क्या 4, सही है, प्लस 5c 5, 2x पे पावर क्या 5 - 5 0, 3y पे पावर क्या 5। देखिए यहाँ तक देखिए, देखो भाई देखो, सही है, कुछ नहीं किया हूँ, सीधा एक्सपांशन लगा दिया हूँ, सही है। हाँ सर, अब ध्यान देंगे भैया, चलिए अब इसको सोल्व करते हैं भैया। कैसे सोल्व करेंगे यार, ध्यान देना। 5c0 nc0, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, nc0 कितना होता है 1 होता है, nc1 ये n होता है, ये सब याद रहना चाहिए, ये सब बात सही है। चलिए 5c0 ये 1 हो जाएगा, 2x पे पावर 5 है तो 2 पे पावर 5 क्या था 32 और x पे पावर क्या 5 प्लस, सही है, 5c1 ये कितना हो जाएगा 5 और 2x पे पावर 4, तो ध्यान देना ये 5 हो जाएगा, 2 पे पावर 4 कितना होता है 16 और 3 जा 48, 16 × 3 कितना 48 48 और 5 जा, ध्यान देना 2 पे पावर 4 कितना 16, 3 जा 48 और 5 जा 240, सीधा लिख दे रहा हूँ, कितना लिख दे रहा हूँ 240, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं, डाइजेस्ट हो रहा है सबको। और x पे पावर क्या 4 और y पे पावर 1, सही है। 5c2 nc2 n × n - 1/2, तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 होगा। 2 पे पावर 3 कितना 8, 2 पे पावर 3 कितना 8 और 3 का स्क्वायर कितना 9, 8 9 जा 72 और 10 ये वाला 720, कैलकुलेशन आप कर लें, यही आने वाला है x³ और y², सही है। अच्छा 5c3 ये भी 10 आएगा, सही है, और 2 पे पावर 2 कितना 4 और 3 पे पावर 3 कितना 27, 27 × 4 कितना 108 × 10 1080 और x² y³। देखो अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है आपको सर आप nc2 nc1 nc0 कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, तो मैं बताया हूँ पिछले लेक्चर में, है ना, 3 लेक्चर बताया हूँ, इसी पे चर्चा हुआ है, आप उसको देखे जाकर, है ना, क्लियर हो। 5c4 अगर कोई क्लास 11th का बच्चा होगा, सही है, क्लास 11th में पहली बार आया होगा, तो मेरी बात याद ध्यान रखना कि वो डायरेक्ट यहाँ से लेक्चर फॉलो नहीं करे, वो पीछे 3 है ना, पीछे के 3 लेक्चर में जाए, जहाँ पे है ना मैं डाला हूँ हेडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ पीएमसी एंड बाइनोमियल, सही है। हाँ सर, चलिए 5c4 की वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 पे पावर कितना है, 1 मिनट ध्यान दो, सीधा कर दे रहा हूँ मल्टीप्लाई, चलिए ध्यान देंगे, ये 5, 3 पे पावर 4 कितना होगा 81, 3 पावर 4 कितना 81, 2 जा कितना 162 और 5 जा 810, सही है, और कितना हो जाएगा यार x y पे पावर 4, सही है। 5c5 ये तो 1 हो जाएगा यार, ये भी 1 हो जाएगा यार। 3 पे पावर 5 कितना होता है 3 पावर 5 243 होता है, 243 और y पे पावर क्या 5, देख लो यार कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देख लो समझो, सही है, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए आपको, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 2 है 2x - 3y पे पावर 4, 2x - 3y पे पावर क्या 4, सही है, ये क्वेश्चन आपका क्या है 2 है, क्लियर हो, कोई समस्या नहीं सर। चलिए ध्यान देंगे, 2x - 3y पे पावर 4, पहले नंबर ऑफ टर्म बता दो इसमें कितने होंगे, पावर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, सही है, नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे 5 होंगे, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने आएंगे 5 आएंगे, जितना पावर उससे एक ज़्यादा टर्म। चलिए ध्यान देना, 4c0 माइनस है बीच में यार, बीच में क्या है माइनस, अल्टरनेट में प्लस माइनस आएंगे, प्लस से शुरुआत होगा, 4c0 2x पे पावर कितना 4, 2x पे पावर क्या 4 है ना, और 3y पे पावर कितना 0 नहीं लिखते उसको, माइनस 4c1 2x पे पावर कितना 3, 2x पे पावर कितना 3, सही है। अच्छा और 3y पे पावर कितना 1, सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर माइनस के बाद क्या प्लस 4c2 2x पे पावर 2 और 3y पे पावर क्या 2, माइनस 4c3 माइनस क्या 4c3 2x पे पावर क्या 1 और 3y पे पावर क्या 3, सही है। अच्छा अगला ध्यान देना, अगला क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सर प्लस 4c4 2x पे पावर क्या 0 और 3y पे पावर क्या 4, देखो तो सही है, देख लो यहाँ तक सही है भाई। हाँ सर, अब ध्यान दियो, अब इसको सोल्व कर देते हैं, है ना, क्या करते हैं सोल्व कर देते हैं। देखो यहाँ लिख रहा हूँ आंसर,
चलिए NC0 की वैल्यू कितना था 1 होता है, 2 पे पावर 4 कितना 16, x पे पावर 4। देख रहे हैं ना कहीं पे कैलकुलेशन फॉल्ट वगैरह तो नहीं है। 4C1 4 होता है, 2 पे पावर 3 कितना 8 और 3 जा 24, सॉरी हाँ 8 3 जा 24, 8 3 जा कितना 24 और 4 जा 96 एक्स क्यूब और क्या y प्लस 4C2 कितना होगा भाई 4C2 6 हो जाएगा और 2 पे पावर 2 कितना हो जाएगा 4, 2 पे पावर 2 कितना 4, 4 6 जा 24 और ये 9 होगा 3 का स्क्वायर 24 9 जा 216। देखो तो एक बार सही है क्या, इधर से कर लेते हैं 3 का स्क्वायर 9 और 4 जा 36 और 6 जा 36 6 जा कितना जाएगा 216 सही है। और क्या एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर सही है माइनस 4 से 3, ध्यान देना 4 से 3 4 होता है इंटू 2 8 इंटू 27, 8 इंटू 27 कितना हो जाएगा भाई ये सर 216 ही आएगा 216 और x पे पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और y पे पावर कितना हो जाएगा 3, 4C4 1 होता है ये भी 1 हो जाएगा और 3 पे पावर 4 कितना होता है यार ये 81 होता है और y पे पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा सही है। कोई दिक्कत नहीं है, देख लो यहाँ तक बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। देख लो कहीं पे कुछ गलती नहीं, कैलकुलेशन फॉल्ट वगैरह बाकी सब चीज़ सही है, आपको यूज ऐसे ही करना है सही है। देखिए भाई आराम से, कोई ज़्यादा आपको समस्या नहीं जाना चाहिए सही है, क्लियर हो। हाँ सर जैसे एक क्वेश्चन और देखो, देख लो मिटा रहा हूँ भाई, यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए। जैसे देख लो एक और क्वेश्चन, ax माइनस बी बाई एक्स पे पावर 6 सही है, इसको एक्सपांड करना है सही है। ध्यान देना 6C0 और ax पे पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, होगा ax पे पावर कितना होगा 6 होगा और इस पे पावर क्या जाएगा 0 माइनस 6C1 ax पे पावर कितना हो जाएगा 5। देखो थोड़ा तेजी ला रहा हूँ और b बाई एक्स पे पावर कितना सर ये 1 हो जाएगा प्लस 6C2 और ax पे पावर कितना हो जाएगा यार 4 हो जाएगा और b बाई एक्स पे पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा माइनस 6C3 ax पे पावर 3 हो जाएगा और b बाई एक्स पे पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। प्लस 6C4 ax पे पावर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा कितना डिफरेंस ना, हाँ सर ये 2 हो जाएगा और b बाई एक्स पे पावर कितना हो जाएगा ये सर 4 हो जाएगा सही है। देख लो माइनस 6C5 सही है यहाँ तक और ये क्या आ जाएगा ये हो जाएगा ax पे पावर 1 हो जाएगा और b बाई एक्स पे पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और प्लस क्या 6C6 सही है और ये हो जाएगा 6C6 आएगा यहाँ पे ax पे पावर 0 हो जाएगा और b बाई एक्स पे पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देख लो यार मिला लो एक बार, सब चीज सही है, मिला लो भैया एक बार मिला लो सही है। चलो सोल्व कर देते हैं इसको। देखो 6C0 की वैल्यू कितना आता है 1 होता है तो a पे पावर 6 इंटू क्या x पे पावर 6 माइनस 6C1 6 होता है यार सही है 6 इंटू a पे पावर 5 और x पे पावर 5 x पे पावर 1 कितना हो जाएगा x पे पावर 4 हो जाएगा और b पे पावर 1 रहेगा सही है, यानी b सिर्फ 6C2 ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 15 सही है। 6C2 कितना आ जाएगा 15 और a पे पावर 4 और x पे पावर 4 और x स्क्वायर ये क्या आ जाएगा x स्क्वायर और क्या आ जाएगा b स्क्वायर। 6C3 ये कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 4 इंटू 5 यानी 20 आ जाएगा। 6C3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो कितना आएगा 20 आएगा 20 और ये क्या आ जाएगा a पे पावर 3 और x क्यू कैंसिल हो जाएंगे सही है और b पे पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा सही है। प्लस क्या है 6C4 अगर 6C2 के इक्वल ही होता है तो ये भी कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा सही है। 15 इंटू ये हो जाएगा a स्क्वायर और b पे पावर 4 और नीचे में x स्क्वायर बच जाएगा सही है। देख लो भाई क्लियर हो माइनस 6C5 ये भी 6 ही होगा और कितना आ जाएगा a b पे पावर 5 और क्या x पे पावर 4 प्लस 6C6 ये 1 होता है ये भी 1 होता है अरे क्या b पे पावर 6 डिवाइडेड में क्या x पे पावर क्या 6। देख लीजिए कहीं कैलकुलेशन फॉल्ट वगैरह तो नहीं है, बाकी सारी चीज़ें सही है मेरे हिसाब से, बाकी आप चेक कर लें कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए सही है ना। स्क्रीन पॉज कीजिए और फटाक से लिखिए, मिटा रहा हूँ भाई।